A big hello to all the dear students. We are on the mission to complete RTP. RTP बस खत्म ही हो रहा है. 17th क्वेश्चन अपन पहुंच चुका है. Yes, that is on redemption of preferences. भाई बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है. ऐसे क्वेश्चंस भाई अगर पूछ लिया ना तो मज़ा आ जाना चाहिए. बिल्कुल डरना नहीं है. अगर नहीं भी किया है ना ये चैप्टर तो भी मेरे साथ रहिए. आई गारंटी आप बाय द टाइम आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू वुड बी एक्सपर्ट इन दिस चैप्टर. ठीक है ना. एक इसका अच्छे से मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ. एक चार्ट बनाना सिखाने वाला हूँ. अगर ये चार्ट बना के आप करोगे तो आप क्वेश्चन को क्रैक आराम से कर लोगे. आई एम प्रीटी श्योर ऑन टू इट. ठीक है. लेट अस क्विकली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17. दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. आ जाइए. Following balances appeared following balances appeared in the books of Silverstone Limited as on 31st December 2024. देखो ना क्या है. 16 लाख 10%. भाई ये 1,60,000 नहीं है. हाँ, इंडिया में अपन पहले 3 देन 2 के बाद 0 करते हैं. यहाँ पे 3 के बाद वो कॉमा करते हैं ना. ठीक है. तो 16 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at 75 paid up. 1 crore 20 lakh rupees. ओके. यहाँ पे प्रॉपर इंडियन स्टाइल में किया हुआ है कॉमा. यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है. 4 लाख इक्विटी शेयर्स भी है ऑफ ₹100 each. यहाँ पे 75 पेड अप है बच्चा. डिड यू नोटिस दैट ₹100 का शेयर और ₹75 ही हमने कॉल किया है. मतलब ₹25 कॉल करना बाकी है. चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. गाइस इस चैप्टर की ब्यूटी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है. प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा. नाउ व्हाट इज द ब्यूटी हियर? ध्यान से समझो. अगर शेयर पार्टली पेड है मतलब पूरा पैसा कंपनी ने कॉल किया ही नहीं है और फिर भी अगर रिडीम करने को बोलेंगे, रिडीम का एंट्रीज हमको करना है तो भाई इट इज़ एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है कि पहले जो पार्टली पेड है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो. जो पैसा मंगाना बाकी है वो पैसा पहले रिसीव करो. उसके बाद ही उसका क्या हो सकता है? रिडम्पशन. ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंसेस कैन बी रिडीम्ड. भाई ये याद रखना है. ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंसेस कैन बी रिडीम्ड. यस, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. तो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड. तो हमारे पास 16 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है. ओके डन सो फार. 4 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच. सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, CRR भी है, जनरल रिजर्व भी है. भाई इसके ऊपर ना बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ रहिएगा. नाउ उसके बाद क्या हुआ ध्यान से देखो. अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 2025. कब रिडम्पशन होना है? 31st March. एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. रिडम्पशन कैसे होना है बच्चा पार्टी? 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है. कंपनी इज पेइंग 5% एक्स्ट्रा अबव द फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. 100 का प्रेफरेंस शेयर है तो कंपनी 105 पे करेगी लाइक दैट. बट पहले तो भूलना नहीं है, पहले तो फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये सब बातें समझनी है. भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक और चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने जैसी है एंड दैट इज डेट. जो लोग लाइफ में डेट को सीरियसली नहीं लेते ना वो बहुत 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 हैरान परेशान हो जाता है. और ये मैं ये क्वेश्चन वाली डेट की ही बात कर रहा हूँ. आप उल्टा फुल्टा मत सोचिएगा. आप ना बहुत 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 नोटंकी बाज हो यार, है ना. चलो आ जाओ. इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इश्यू ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. तो हमने कुछ फ्रेश इशू किया. क्या इसके आपको याद है कंपनी? अच्छा, इस चैप्टर का थोड़ा सा प्रियम्बल बताता हूँ. जब भी कंपनी प्रेफरेंसेस को क्या करना चाहती है? रिडीम करना चाहती है. तो शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स क्या फील करेंगे? इनसिक्योर फील करेंगे. सो रूल क्या है? जब भी बिजनेस में से ऑनर्स का पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई और वैसे बिजनेस में ऑनर्स का पैसा आना चाहिए. और सबसे कॉमन वे है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स या तो CRR. याद आया क्या? तो यस, अपन बिल्कुल वही एक बार चार्ट बनाना भी सिखा देता हूँ. हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट. यहाँ पे ध्यान से समझिएगा. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. कुछ ऐसा आपको चार्ट बनाना सीखना है. फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल. नाउ टेल मी टोटल कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस को बाय बाय बोल रहे हो? कितने की टोटल? हाँ, आफ्टर फाइनल कॉल बताइएगा. आफ्टर फाइनल कॉल दैट मीन्स तो सर आफ्टर फाइनल कॉल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे टोटल कितने प्रेफरेंसेस है? 16 लाख प्रेफरेंसेस है एंड 16 लाख इंटू 75 अगर मैं करता हूँ दैट कम्स टू 1 करोड़. नहीं नहीं नहीं, फिर तो लोचा है. 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 ईच है क्या? लेट मी चेक. यहाँ पे कहाँ पे जीरो का डिफरेंस है? लोचा चेक कर लेते हैं. 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे हो रहा है. तो लेट अस जस्ट चेक इट. अभी समझ में आ जाएगा. कुछ तो मिस्टेक है. यस इट्स अ मिस्टेक. यू आर 100%, वी आर 100% करेक्ट. ये जीरो में लोचा है भाई. 16 लाख प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ये. 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर्स है. ICIP ऐसे ऐसे लोचा करती है देन वी गेट कंफ्यूज, है ना. तो 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर्स है
ऑफ रुपीज़ 10 ईच, जिसके ऊपर और आपने हाँ अगर मैंने चेक किया 1,60,000 इंटू 1,60,000 इंटू 75 अगर मैंने किया, देन इट कम्स टू 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। अब सही है, सब सही है, 1,20,00,000 रुपीज़ करेक्ट है। सो दैट इज द मैटर नाउ। तो 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, उसको अपन क्या करने वाले, रिडीम करने वाले। तो अगर मैं ये फुल्ली पेड में पहले तो कन्वर्ट कर दूंगा, 160 इंटू 100 कर दूंगा, तो दैट कम्स टू 1,60,00,000 रुपीज़ के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको अपन रिडीम करने वाला है। ठीक है, 1,60,00,000 जिसके ऊपर रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। सब मेरे साथ 5% प्रीमियम पे, तो इट वुड बिकम हाउ मच, आ जाओ 1 करोड़, अच्छा मैं कहाँ पे कर रहा था, ये रहा 1,60,00,000 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स जा रहा है, 60 lakhs बताया ना, 1,60,00,000 एंड रिडीम होना है 5% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम कितना पे करोगे, 1,60,00,000 का 5%, दैट गिव्स यू 8 लाख रुपीज़, 5% प्रीमियम। टोटल आप पे करोगे 1,68,00,000। Now this 8 lakh rupees can be paid out of free reserves, out of free reserves। फ्री रिजर्व क्या है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सीआरआर है और एक ही फ्री रिजर्व है, क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में से इसको अपन सेट असाइड करेंगे 8 लाख। ओके, पहले इसी का हमेशा वर्किंग करने का। नाउ जो पैसा गया दैट कैन बी, मैंने बोला या तो जो पैसा जा रहा है ना दैट कैन बी री इंस्टेट बाई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, और हमको क्या क्रिएट करना पड़ता है, सीआरआर। तो फ्रेश इशू क्वेश्चन में बोला है कितना इक्विटी शेयर्स हमने फ्रेश इशू किया, चेक करो ना। कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब कितना हो गया, 1,20,000, 12 lakhs and 1,20 lakhs रुपीज वी मैनेज्ड थ्रू फ्रेश इशू, है ना। यस, यही गड़बड़ है दोस्तों। दिस इज नॉट 1,20,00,000 ईयर। क्यों, अलग क्या है, लोचा क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन ट्विस्ट क्या है। भाई टोटल तो 1,20,00,000 का फ्रेश इश्यू है, मैं अग्री करता हूं, लेकिन 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 ब्यूटी हियर इज अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन मेरे को कितने रुपीस रिसीव होते हैं आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, उसके वास्ते क्वेश्चन में डेट्स देखना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा था जो लोग डेट को ध्यान में नहीं लेते हैं वो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिएगा, रिडम्पशन कब होना है, 31 दिसंबर 2024 को होना है। एंड ये जो है ना 31 दिसंबर 2020 अंडर द टर्म्स ऑफ इशू रिडीमेबल ऑन 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च 2025 तक रिडम्पशन होना है। और 31 मार्च तक मुझे जो पैसा आया फ्रेश इशू का वही मैं यहाँ पे कंसिडर करेगा, समझ में आया। तो 31 मार्च तक कितना आता है वो समझना है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पे फ्रेश इशू किया, राइट इशू किया। अच्छा राइट इशू क्या होता है याद कराओ ना। एक तो होता है राइट इशू, राइट इशू में क्या होता है बच्चा पार्टी, कंपनी अपना 100 का शेयर, मे बी फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस हो सकता है कुछ और हो, तो मार्केट प्राइस से थोड़े से कम प्राइस पे, मतलब मैं डिस्काउंट पे नहीं बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू पे ऊपर कम नहीं कर रहा है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे किसको ऑफर करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को, ठीक है ना। 10% प्रीमियम पे ऑफर किया है, 25 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो 45 के अंदर बच्चा पार्टी 10 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है। तो ये 45 जो एक्चुअली है वो क्या है, 35 रुपीज शेयर का है, 10 रुपीज प्रीमियम का है, समझेगा ना। Yes, on allotment and the balance on 1st August 2025। Oh my God, कौन सा डेट बोला, 31st अगस्त। देखो जरा ध्यान से, ये डेट को देखो, पेबल ऑन 45 allotment balance, बैलेंस ऑन 1st अगस्त बोला है भाई, बैलेंस ऑन 1st अगस्त, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी, ऐसे तो नहीं चाहिए। ठीक है, अपना यही सही है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, 1st अगस्त 2025। और जो हमारा 4 फीचर हो रहा है वो कब हो रहा है बच्चा पार्टी, 4 फीचर जो हो रहा है हमारा दैट इज
एज ऑन 31 मार्च 2025। ये डेट को ध्यान से देखिए, जो हमारा रिडम्पशन का डेट है उसके बाद कुछ पैसा रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड टोटल सब्सक्राइब्ड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च। तो गाइस इसका मतलब मुझे जो अलॉटमेंट का पैसा है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो ही 31 मार्च से पहले पहले मिला है, उसके बाद बाकी सब मिल रहा है। मतलब फाइनल कॉल का जो पैसा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, शायद वो मुझे उस रिडम्पशन की डेट के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगा मालूम है? फ्रेश इशू कितने शेयर्स का हुआ? 1,20,000 शेयर्स, एंड 1,20,000 शेयर्स के ऊपर बच्चा पार्टी, ध्यान से समझोगे अगर, तो मुझे कितना रुपीस रिसीव हुआ मालूम है? 1,20,000 शेयर्स के ऊपर मुझे 25 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड 45 में से 10 तो प्रीमियम का है। Yes, so 35. So 35 plus 25, that is 35 plus 25, that is 60 रुपीस मुझे रिसीव हुआ शेयर्स का। 120 इंटू 60, चेक करो ना कितना हो रहा है, इंटू 1,20,000, दैट गिव्स यू 72 लाख रुपीस। भाई 72 लाख रुपीस का फ्रेश इशू है। कितना फ्रेश इशू है? 72 लैक्स का। तो यहाँ पे मुझे फ्रेश इशू कंसिडर करना पड़ेगा 72 लैक्स का। आप अगर लिखते जा रहे हो तो आप ऐसे ही लिखिएगा ताकि आपको याद आए रिवीजन के टाइम पे, ठीक है ना? 72 लाख का ही फ्रेश इशू हुआ। सो डिफरेंस अमाउंट का क्या करना पड़ेगा सर? टोटल 1,60,00,000 रुपीज से ऑनर्स का पैसा तो गया बिजनेस में से, लेकिन उसमें से फ्रेश इशू तो सिर्फ 72 लैक्स का हो रहा है। सो उसका मतलब पीपल मुझे 88 लैक्स का क्या करना पड़ेगा? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना? 88 लैक्स का CRR क्रिएट करना पड़ेगा। CRR हमेशा कहाँ से क्रिएट होता है मालूम है क्या? फ्री रिसोर्स में। दैट इज हियर आउट ऑफ अगेन जनरल रिसोर्स अपन क्रिएट करेंगे। अगर ये चार्ट बनाना आ गया ना दोस्तों, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अभी सब चार्ट में से आपको सब मिलने वाला है, सब मेरे साथ रहिएगा। चलो अभी पूरा क्वेश्चन अपन यहाँ से इस चार्ट के ऊपर से सॉल्व करने वाला है। सबसे पहला टास्क क्या था? सबसे पहला टास्क, सर शेयर्स को फुल्ली पेड बनाओ। 1,60,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज मिलना बाकी था। लेट अस मेक दैट 1,60,000 into 25 rupees, that comes to कितना? 40 lakhs, yes 40 lakh rupees। 1,60,000 being the final call। अच्छा, फाइनल कॉल मंगाने का एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर तो 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना? 40 lakhs। That is 1,60,000 shares into 25 rupees, that is 40 lakh rupees। Did you get that? Yes। फाइनल कॉल मंगाया, फाइनल कॉल रिसीव भी गया, ये मानना पड़ेगा, assumption लेना पड़ेगा। So बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यस, ये भी समझ में आ गया ना? कि हाँ भाई, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, अगर आपको सब समझ में आ रहा, आप यहाँ तक बने हो, तो यार ये तो बनता है यार, 1 लाख तो बनता है। ऑनेस्टली इट्स योर ऑनर्स, इट्स योर ड्यूटी। भाई आपके साइड में सिर्फ इतना ही करना है। आपके लिए छोटू सा लाइक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कमिंग बैक, सो फाइनल कॉल, अभी शेयर्स फुल्ली पेड हो गया, एंड रूल क्या बताया था? ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। नाउ शेयर्स आर फुल्ली पेड। अभी रिडम्पशन की बातें करेंगे। रिडम्पशन की बातें करने से टाइम पे सबसे पहले एंट्री कैसे करेंगे? हमारा सीक्वेंस फिक्स है। सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे फ्रेश इश्यूज का, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी है सब। देन अपन क्रिएट करेंगे CRR। देन एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4 हियर। एंट्री मतलब बोल रहा हूँ, आप स्टेप समझिए। स्टेप 1 यहाँ पे, स्टेप 2 यहाँ पे, स्टेप 3 4 एंड स्टेप 5। चलो अच्छा, फ्रेश इशू का इंटरेस्ट बताओ सर। फ्रेश इशू के इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आएगा, यहाँ पे ध्यान दो। कितने शेयर इशू किया? कितने शेयर इशू किया हमने? 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू किया, और एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपीज? 1,20,000 into 25, that gives you 30 lakhs, 30 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है, कितना है? 45 में 10 रुपये क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो एंट्री बनना चाहिए, जल्दी से बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा नॉट, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना बच्चा अमाउंट में, तो आई विल टेल यू द ऑलवेज इजीएस्ट वे। क्या करने का मालूम? इधर पर शेयर फिगर्स लिखो। यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 35, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 10 रुपीज। मल्टीप्लाई कर लो बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज हाउ मेनी शेयर्स? 1,20,000 शेयर्स। आपका काम हो गया, राइट? तो इट शुड बी 54 लाख। चेक कर ही लेते एक बार। 45 इंटू 120, दैट गिव्स यू 54, करेक्ट। समझ में आया? ये ईजी वे होता है, आप ऐसे कर लोगे। सो बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मैंने रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 54। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो मेरा नंबर स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, वहाँ पे आप मुझे बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू।
व्हाट्सअप कीजिएगा। 54 लाख इज डन सो फार, परफेक्ट। नाउ एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो गया सर, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, अरे वो रिसीव ही नहीं हो रहा है, उससे पहले तो रिडम्पशन हो रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। देखो बेटा जी, हमारे फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, हमने फ्रेश इशू जो किया था ना उसका एंट्रीज हो गया। पहले तो सबसे पहला टास्क क्या किया, शेयर को फुल्ली पेड बनाया। देन दूसरा स्टेप क्या किया, फ्रेश इशू का एंट्री किया। अभी सीआरआर क्रिएट करो। कितना सीआरआर क्रिएट करना है सर, 88 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। एंट्री बनना चाहिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। समझा है? यस सर, ये भी समझ में आ गया। एंट्री नंबर 3 किस चीज़ का, रिडम्पशन का। प्रेफरेंस शेयर्स जाएंगे, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है सर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जा रहा है हमारा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, चैप्टर का नाम, प्रीमियम ऑन चैप्टर का नाम। यस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अमाउंट सब हमने वर्कआउट करके रखा है, देखो है ना, 1 करोड़ 60 लाख, 8 लाख एंड 1 करोड़ 68 लाख, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट। प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट कर दो यार, प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3-4 हो गया। एंड द लास्ट इज जनरल रिजर्व में से ये जो प्रीमियम का हमने यहाँ पे डेबिट किया था, इस प्रीमियम को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो। ये प्रीमियम को क्या कर रहे हैं अपन, राइट ऑफ कर रहे हैं। सो एंट्री बन जाना चाहिए जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट्स ऑल, 8 लाख रुपीज। बहुत 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 सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेरी वेल। एंड बैलेंस शीट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स हमारे जो है 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे, देन 1,20,000 नए इश्यू किए। लेकिन 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 अप टू द डेट ऑफ दिस रिडम्पशन सिर्फ 60 रुपीज़ हमने रिसीव किया। सो 70, 25 प्लस 45 है ना, 70 रुपीज़ रिसीव किया। मेरे भाई 10 रुपये किस चीज़ का है, प्रीमियम का, इसलिए 60 डन है। रिजर्व्स के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था 13 लैक्स का था, गिवन था 13, एंड कुछ हमने ऐड भी किया 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़, तो ये 12 लाख इंक्रीज हो गया। सीआरआर 84 था, नया हमने 88 क्रिएट किया। जनरल रिजर्व्स 170 था, लेकिन उसमें से 88 यूटिलाइज किया एंड 8 लाख प्रीमियम का भी राइट ऑफ किया। सो हमारा फाइनली 2 करोड़ 71 लैक्स बचता है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा ईजी वाला क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है, एंड इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। ये पूरे चैप्टर का पूरा समरी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया दैट मीन्स आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। सो पूरा चैप्टर का और कहीं से भी कुछ रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ये क्वेश्चन देख लिया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। एग्जाम के दिन पे भी ये वीडियो देख के चले जाओगे तो ये चैप्टर का काम हो जाएगा, राइट। सो टिल देन सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, बाय बाय। सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर।